आपकी जिंदगी एक आदत के कारण बर्बाद भी हो सकती है और उसी आदत के कारण संवर भी सकती है। 2006 में अमेरिका का एक बुजुर्ग यूजीन पॉली एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया। इस बीमारी ने उसकी याददाश्त छीन ली। वो अपना घर, अपने रिश्तेदारों और अपनी जिंदगी की जरूरी बातें भूल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी उसे टहलने भेजा जाता तो वो बिना याददाश्त के भी अपने घर वापस लौट आता। डॉक्टर इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। कैसे एक ऐसा आदमी जिसे कुछ भी याद नहीं रहता फिर भी रोज अपने घर का रास्ता ढूंढ लेता था? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा था। हैबिट हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बार बार दोहराया जाता है वह हमारी आदत बन जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हमारी सफलता, हमारा करियर, हमारी सेहत और यहां तक कि हमारी खुशियां भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमने कौन सी आदतें अपनाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदतें बदली भी जा सकती हैं। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं, वे हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करती हैं और हम उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को कैसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि दिमाग में आदतें कैसे काम करती हैं तो आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। बेहतर सेहत, ज्यादा सफलता और खुशहाल जिंदगी। तो क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट की वो सीक्रेट बातें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। हैबिट लूप। आदतें एक लूप में काम करती हैं जिसमें संकेत, क्यू, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड शामिल होते हैं। संकेत आदत को ट्रिगर करता है, रूटीन वह व्यवहार है और इनाम वह लाभ है जो आपको मिलता है। संकेत, क्यू, ये वह चीज है जो आपकी आदत को शुरू करने का इशारा देती है। ये एक तरह का ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि कौन सा रूटीन शुरू करना है। उदाहरण के लिए, सुबह का अलार्म बजना एक संकेत हो सकता है जो आपको उठने के लिए प्रेरित करता है। रूटीन, यह आदत का मुख्य हिस्सा है, यानी वह क्रिया जो आप संकेत मिलने पर करते हैं। यह व्यवहार किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि उठकर कॉफी बनाना, जॉगिंग के लिए जाना या फोन चेक करना। इनाम, यह वह लाभ है जो आपको रूटीन पूरा करने के बाद मिलता है। इनाम का उद्देश्य आपके दिमाग को यह याद दिलाना होता है कि यह रूटीन फायदेमंद है, जैसे कॉफी पीने के बाद तरोताजा महसूस करना, जॉगिंग के बाद ऊर्जा महसूस करना या फोन पर नई जानकारी मिलना। इस लूप की वजह से आपका दिमाग आदत को बार बार दोहराता है। इसे पहचान कर आप आदतों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे रूटीन को बदलकर। कीस्टोन आदतें, वे महत्वपूर्ण आदतें होती हैं जो आपके जीवन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकती हैं। ये आदतें एक प्रकार की चाबी के रूप में कार्य करती हैं जो अन्य कई आदतों और व्यवहारों को सक्रिय कर सकती हैं। जब आप किसी कीस्टोन आदत पर काम करते हैं तो यह आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार लाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत एक कीस्टोन आदत बन सकती है। जब आप नियमित व्यायाम करते हैं तो न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जिससे आप अपने दिन भर के कामों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। इसके अलावा व्यायाम करने से आपका आत्मनियंत्रण भी बढ़ता है, जिससे आप स्वस्थ भोजन करने और बेहतर नींद लेने जैसी अन्य आदतें भी आसानी से विकसित कर सकते हैं। कीस्टोन आदतें आपकी आत्म छवि को भी सुधार सकती हैं। जब आप एक सकारात्मक आदत को अपनाते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त कीस्टोन आदतें आपके समय प्रबंधन और अनुशासन को भी सुधार सकती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। इन आदतों की पहचान करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम उठाकर आप इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और धीरे धीरे अन्य सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। इस प्रकार कीस्टोन आदतें आपके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन का माध्यम बन सकती हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सुधार संभव है।
आदतें बदलना एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें मुख्य ध्यान रूटीन को बदलने पर होता है, जबकि संकेत और इनाम को वही रखा जाता है। इसका मतलब है कि आप आदत को शुरू करने वाला संकेत और मिलने वाला इनाम तो वही रखते हैं, लेकिन बीच की क्रिया को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको हर शाम चाय के साथ स्नैक्स खाने की आदत है। इसमें संकेत शाम का समय है और इनाम स्वादिष्ट खाने का आनंद। अब अगर आप इसे एक स्वस्थ आदत में बदलना चाहते हैं तो आपको रूटीन बदलना होगा। आप चाय के साथ हेल्दी स्नैक्स जैसे फल या नट्स ले सकते हैं। संकेत और इनाम वही रहते हैं, लेकिन रूटीन बदल जाता है। इस बदलाव के लिए जागरूकता जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि आपको किस संकेत पर कौन सी आदत शुरू होती है और किस इनाम की तलाश में आप वह रूटीन अपनाते हैं। इसके बाद सही इरादे और प्रतिबद्धता के साथ आप नई रूटीन को अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया धैर्य और अभ्यास की भी मांग करती है। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास से नई आदतें मजबूत होती जाती हैं। धीरे धीरे यह नई रूटीन आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं। इस तरह आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। विश्वास की भूमिका। आदत परिवर्तन में एक केंद्रीय तत्व होती है जो आपके प्रयासों को दिशा और मजबूती प्रदान करती है। जब आप किसी आदत को बदलने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि यह बदलाव संभव है। यह विश्वास आपके भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। आदत परिवर्तन का सफर अक्सर उतार चढ़ाव से भरा होता है। कई बार असफलताएं और बाधाएं सामने आती हैं जो आपको हतोत्साहित कर सकती हैं। ऐसे समय में आपका विश्वास ही होता है जो आपको हार मानने से रोकता है। यह विश्वास आपको याद दिलाता है कि असफलताएं केवल सीखने का अवसर हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक सहायक समुदाय का हिस्सा बनना इस विश्वास को और मजबूत करता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो समान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप एकजुटता और समर्थन महसूस करते हैं। यह सामूहिक विश्वास आपको प्रेरणा देता है और यह दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिम या फिटनेस समूह का हिस्सा बनने से आपको प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलता है। समुदाय का समर्थन आपको न केवल प्रेरित करता है, बल्कि आपको नए दृष्टिकोण और रणनीतियां भी सिखाता है। आप दूसरों की सफलताओं से सीख सकते हैं और अपनी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा, जब आप अपने अनुभव और प्रगति साझा करते हैं, तो आपको भी सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन मिलता है, जो आपके विश्वास को और मजबूत करता है। अतः, विश्वास की भूमिका आदत परिवर्तन की प्रक्रिया में एक शक्तिशाली साधन है। यह न केवल आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि बाहरी समर्थन के माध्यम से भी आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार, विश्वास के साथ और समर्थक समुदाय की मदद से आप अपने जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। संगठनों में आदतों का अनुप्रयोग इस विचार पर आधारित है कि कैसे कंपनियां और संगठन अपनी कार्य संस्कृति में आदतों को समेकित करके अपनी उत्पादकता और सफलता को बढ़ा सकते हैं। चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट इस बात पर विशेष जोर देती है कि संगठनों के लिए आदतें एक रणनीतिक उपकरण बन सकती हैं जो कर्मचारियों के व्यवहार, दक्षता और संगठन की समग्र संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, कंपनियों को कीस्टोन आदतों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। ये आदतें ऐसी होती हैं जो अन्य व्यवहारों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह एक कीस्टोन आदत बन सकती है। जब ग्राहक सेवा में सुधार होता है, तो ग्राहक संतोष भी बढ़ता है, जिससे बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। इसके अलावा, यह कर्मचारियों के बीच एक सेवा उन्मुख मानसिकता भी विकसित करता है। इसके साथ ही, संगठनों में आदतों को बढ़ावा देने के लिए रोल मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है। जब वरिष्ठ नेतृत्व सकारात्मक आदतों का पालन करता है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। उदाहरण के लिए,
यदि प्रबंधक समय का पाबंद है और कार्यों को प्राथमिकता देता है, तो यह व्यवहार अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार नेतृत्व का आचरण संगठन की संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमताएं भी आदतों को स्थापित करने में मदद करते हैं। नियमित प्रशिक्षण से कर्मचारियों में नई आदतें जैसे कि बेहतर संचार, टीम वर्क और समय प्रबंधन विकसित की जा सकती हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर कौशल को निखार सकते हैं, जिससे संगठन की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। इसके अलावा संगठनों में प्रतिक्रिया तंत्र मोड का होना भी आवश्यक है। नियमित प्रतिक्रिया और मूल्यांकन से कर्मचारी अपनी प्रगति और कमियों को समझ सकते हैं, जिससे वे अपनी आदतों को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक सतत सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, जो संगठन को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। अंत में, संगठनों में आदतों का सही उपयोग उन्हें अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकता है। जब सही आदतें संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं, तो वे कर्मचारियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं, जिससे संगठन की उत्पादकता और सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों में आदतों की भूमिका यह स्पष्ट करती है कि कैसे आदतें बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन और सामूहिक व्यवहार को आकार दे सकती हैं। जब किसी समाज में एक नया विचार या परिवर्तन लाना होता है, तो आदतें उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत अक्सर एक छोटे समूह से होती है, जो किसी मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। इस समूह की आदतें, जैसे कि नियमित बैठकें, प्रदर्शन या जागरूकता अभियानों का आयोजन, धीरे धीरे अधिक लोगों को आकर्षित करती हैं। जब ये आदतें एक समुदाय में जड़ पकड़ लेती हैं, तो आंदोलन व्यापक रूप से फैलने लगता है। एक महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक नेटवर्क। जब लोग देखते हैं कि उनके जान पहचान वाले लोग किसी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, तो वे भी जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह सामाजिक दबाव और समर्थन एक नई आदत को अपनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, नागरिक अधिकार आंदोलन में चर्च और सामुदायिक बैठकें नियमित आदत बन गईं, जिसने सामूहिक एकता और संकल्प को मजबूत किया। इसके अलावा नेतृत्व और प्रेरणा भी आदतों के विकास में अहम होती है। जब करिश्माई नेता आदतों को बढ़ावा देते हैं, तो लोग उन्हें अनुकरण करने लगते हैं। उनकी उपस्थिति और संदेश आदतों को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। आखिरकार, जब आदतें समाज के विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाती हैं, तो वे धीरे धीरे नए सामाजिक मानदंड बन जाती हैं। यह परिवर्तन दीर्घकालिक होता है और समाज के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। इस प्रकार आदतें सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से सामूहिक व्यवहार में गहरे और स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं। अब आपके पास द पावर ऑफ हैबिट का वह ज्ञान है, जिससे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ जानना काफी नहीं होता। सबसे जरूरी है एक्शन लेना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अभी से एक नई अच्छी आदत डालें। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रोज किताब पढ़ना हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए। अब बारी आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। ऐसे ही और भी पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल बाइट साइज बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, आज की एक अच्छी आदत आपका कल बदल सकती है।